आप आ गए अली? तुमसे सब्र ना हुआ? अपने बाबा को फोन करके आरफा की जॉब खत्म करवाने की तैयारी कर ली तुमने। अली आप हॉस्पिटल में जो हुक्म तुमने आरफा को दिया था उसको अपने बाबा तक भी पहुंचा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं अली? मैंने हॉस्पिटल से वापस आकर बाबा से कोई बात नहीं की। जो बात हुई थी वही हॉस्पिटल में ही खत्म हो गई थी। आखिर तुम लोगों को दुश्मनी क्या है आरफा से? वो जॉब अपने लिए नहीं तुम्हारे घर वालों के लिए कर रही है। मुझे इल्जाम मत दें अली। मैंने अम्मी और बाबा से कोई बात नहीं की है। जो बात मैंने फोन पे की थी वो आरफा भाभी के सामने की थी। आप चाहें तो यही बात अम्मी और बाबा से फोन करके कंफर्म कर लें। एक तनहा औरत जिंदा रहना चाहती है, वो भी अपने जोरे बाजू पर। अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी। और दूसरे उसकी राह पे कांटे बिछा रहे। अम्मी और बाबा ने इनकार किया होगा तो सिर्फ आलियान की खातिर। ये उनके घर का मसला है, आलियान की सेहत का मसला है। उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं अली? क्या मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? मैं परेशान ही होऊंगा तो और कौन परेशान होगा? क्यों? आपके परेशान होने की वजह जान सकती हूं मैं? वजह तुम नहीं समझ सकते। तुम जाओ यहां से। मैं जाऊं? मैं कहां जाऊं अली? फिलहाल इस कमरे से बाहर जाओ। अम्मी लाए मैं बना दूं? नहीं रहने दो, मैं बना लूंगी। और हाँ, वो आलियान अपने दादा के पास सोया हुआ है। तुम भी जाकर आराम कर लो। थक गई होगी तुम भी। अम्मी ये पैसे। पैसे? इतने सारे पैसे? तुम्हारा बैग तो लड़के लेकर भाग गए थे। अम्मी अली ने दिए हैं, कहा है कि सैलरी में से काटता रहूंगा। आरफा, कोई भी ऑफिस वाला इतना मेहरबान नहीं होता कि किसी के घर में डाका पड़ जाए और वो उसका नुकसान पूरा करता रहे। मगर अम्मी, अली तो जानते हैं कि उन पैसों का नुकसान हमें कैसी मुश्किल में डाल देगा। यानी अली ने भीख दी, तुमने कबूल कर ली? अम्मी, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी नौकरी के लिए मना कर दिया है, इसलिए ये अली से एडवांस लेने की अब जरूरत नहीं। ये पैसे उसे वापस कर देना और कल जाकर इस्तीफा भी दे देना। मुलाजमत छोड़ने का मशवरा मुझे सुबह इरम ने दिया, फिर जुनेद भाई ने। इसका मतलब तो ये है कि मेरे घर आने से पहले ही उन्होंने आप लोगों के कान भर दिए थे। जिसने जो बात की ठीक की है। तुम माँ हो आरफा,
और सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे की सेहत है। जब वो ठीक हो जाएगा बेशक फिर नौकरी कर लेना। अभी तो आप मुझे अली से भीख लेने का ताना दे रही थी। आप चाहती हैं मुलाजमत छोड़कर मैं सारी दुनिया के आगे हाथ फैलाऊं? अली ने अगर मेरा नुकसान पूरा किया है तो वो पैसे बतौर कर्ज मेरी तनख्वाह से कटेंगे। मेरी तनख्वाह मेरी हम सब की जरूरत है, इसलिए किसी भी हाल में मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, आप बता दीजिएगा मुझको। इरम, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? खैर तो है? आलियान तो ठीक है? जी अम्मी। अली आ गया क्या? जी अब्बू। अली से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अब्बू न जाने अली मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं। पल भर में बदल जाते हैं वो। आखिर हुआ क्या बेटा? मैंने हॉस्पिटल में आल्फा भाभी को जॉब छोड़ने का कह दिया तो अली बुरा मान गए। शायद बाबा ने भी यही बात की तो अली मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि मैंने बाबा को भड़काया है। ये मामला तो मेरी समझ से बाहर है। मैं क्या करूं? जुबान खोलती हूँ तो एक तरफ तुम्हारे अम्मा अब्बा, दूसरी तरफ मेरा घर, तुम्हारा शौहर। हर हाल में तुम ही निशाना बनती हो। कसूर अली का है अम्मी, जो वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। सिर्फ अली को कसूरवार मत ठहराओ। आरफा में कोई काम नहीं है। एक तरफ मासूम बन के अली को लूट रही है और दूसरी तरफ अपने सास ससुर और तुम्हें धोखा दे रही है। मैं क्या करूं अम्मी? मैं अपना दुख जाकर किसको बताऊं? मैं तो अपनी अम्मी और बाबा से भी नहीं कह सकती। मैंने कभी नहीं चाहा कि इस मामले को लेकर मैं अली से उलझूं। आरफा भाभी के जरा से जिक्र पे अली मुझसे लड़ना शुरू हो जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं वो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा मैंने भी देखा है। खैर अभी तो मैं आलिया के ससुराल जा रही हूँ। तुम फिलहाल अली से कोई बहस मत करना। वापस आती हूँ तो फिर देखते हैं। फिलहाल तो बेटा जाके कुछ अपना हुलिया दुरुस्त करो और रोना नहीं। हाँ देखो बेटा, रोने से अपने आप को कमजोर मत बनाओ। चलो जाओ, शाबाश जाओ। चलो। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं, पहले से बेहतर है। नहीं नहीं, चलें आप दुआओं में याद रखिएगा। ठीक ठीक। आप क्यों परेशान बैठे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपकी, आरफा की और उसके बच्चे की जान बचा ली। जख्मों का क्या है, ये तो ठीक हो ही जाएंगे। मैं इस जख्म की वजह से परेशान नहीं हूँ फरहीन, मैं आरफा के लिए बहुत परेशान हूँ। अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अली ने अच्छी खासी तनख्वाह पर उसे अपने पास रख लिया। मेरा मतलब है बहुत अच्छी तनख्वाह ले रही है वो। अब तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये मुआशरा बहुत गंदा है फरहीन। यहाँ हर घर से बाहर जाने वाली लड़की की तरफ लोग बुरी नजर से देखते हैं, बदनाम करते हैं।
मैं आज आपका मालूम करने आरफा के ससुराल गई थी। वहां तायरा खाला की एक हमसाई आई हुई थी, वो बता रही थी आरफा और अली के बारे में। चुप कर जाओ फरहीन, कसूर आरफा का नहीं अली का है। इंतहाई ढीठ किस्म का शख्स है, ऐसे लगता है जैसे आरफा को यरगमाल बना रखा हो। यरगमाल तो उसके ससुराल वालों ने से बनाकर रखा। इतनी भारी तनख्वाह जो ले रही है वो। आरफा को ये जॉब नहीं करनी चाहिए जिसमें सवाए बदनामी के और कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। उस टाइम आप वहां होते ना तो तायरा खाला की हालत देखते। अपनी हमसाई के सामने हाथ जोड़ी थी वो कि अपना मुंह बंद कर लो, लेकिन वो थी कि अली और आरफा के बारे में बोली जा रही थी। और ये जो हमारी हमसाई है ना बिनिश की अम्मी, वो भी बता रही थी। चुप कर जाओ फरहीन, मेरी बहन ऐसी नहीं। लेकिन लोगों ने तो बदनाम कर दिया ना, अब किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। सारा का सारा कसूर ना आरफा का है। अब उसे तो चाहिए कि यहां पर आकर रहे, 10-20 हजार रुपए अपने सास ससुर को देती रहे, बाकी पैसों से अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे। मैं तो अब सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ ना कि उसके पीछे से उसके बेटे का ख्याल रखूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम इर्द गिर्द के लोगों से ताल्लुक ही खत्म कर लेंगे जो अली और आरफा के बारे में कहानियां बना रहे हैं। अच्छा चले, मैं खाना लेकर आती हूँ, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। ये लो पानी तो पी लो। अरे परे करो पानी। मेरे घर की इज्जत गली गली मोहल्ले मोहल्ले की धूल बन गई है। अब क्या हो गया है? बस मुझसे मत पूछो। आरफा को कहो कि मुलाजमत छोड़ दे और अली का इस घर में आना बंद कर दो। समझ गई मैं, अली इस घर का दामाद है। अगर उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद किए ना तो इरम के लिए भी इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अरे मर जाए इरम, भाड़ में जाए, नहीं आती तो ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बेटे की इज्जत को खाक में मिलने नहीं दूंगा मैं। अब्बू, आपने मुझे समझ क्या रखा है? अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो क्यों मुझे अपने घर में पनाह दे रखी? रास्ते की धूल हूं ना मैं, तो निकाल के घर से बाहर फेंक दे मुझे। चुप हो जाओ आरफा। क्यों चुप कर जाऊं? न जाने कौन मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है और आप लोग उस पर यकीन करते ही जा रहे हैं। मेरे साथ साथ आप लोगों ने अली को भी बदनाम कर दिया है। अरे जबान कट जाए हमारी। अरे मोहल्ले भर में मेरे बेटे की इज्जत को खाक में मिलाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है उसका। बस कह दिया मैंने, तुम मुलाजमत नहीं करोगी और अली इस घर में नहीं आएगा। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। आपने अली को इस घर में आने से मना करना है तो 100 दफा करें।
तू तो गुस्सा अब जाने भी दो फातिमा। सब क्या हो रहा है इधर? ये कैसी तबाही जो हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। खामोश रहो और किसी से कुछ मत कहो। कमाल करते हैं आप। सुना नहीं आपने फजल भाई क्या कह रहे थे? सारा इल्जाम अली के सर पे थोप रहे थे, उसकी नीयत पे शक कर रहे थे। हाँ तो कहीं ना कहीं अली की भी गलती है ना। कसूर अली का है तो उतना ही कसूर आरफा का भी है। औरत हिम्मत देती है तो बात को शायद मिलती है ना गुनाह की तरफ बढ़ने की। आरफा का भी उतना ही कसूर है। देखो फातिमा, तुम खामोश रहना, अली से इस मौजू पे कोई बात ना करना। ये ना हो कि हमारे और अली के दरमियान हाई लिहाज और मरफ़त के पर्दे खिंच जाए, और एक दफा जब बात खुल जाती है ना तो फिर ढिठाई शुरू हो जाती है, और ऐसा ना हो कि इस जिद बहस में नुकसान इरम का हो जाए। यही तो मैं सोच सोच के पागल हुई जा रही हूँ कि उस बेचारी का इस सब में क्या कसूर है। वो तो आरफा को माँ का दर्जा देती है। ऐसी होती है माएं, बेटियों के सुहाग पर डाका डालने वाली। बस अब तुम अली और इरम से कोई बात ना करना, बल्कि उन्हें ये भी मत बताना कि हम फजल भाई के घर गए भी थे। अल्लाह इन सबको नेक हिदायत दे और रिश्तों का तकद्दुस रखे। मैंने आज तक आप लोगों से कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा है वो सरासर नाइंसाफी है। तुम नौकरी छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अम्मी? मैं आपकी, अब्बू की, जुनेद भाई की, इरम की, सबकी नजरों में गिर गई हूँ बिला वजह। मुझ पर इतनी बड़ी तौमत लग गई है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बातें लोगों ने फैलाई हैं, और क्यों फैलाई हैं हमें क्या मालूम। मैं दुनिया के डर से अपना मकसद नहीं गवाऊंगी अम्मी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपको और अब्बू को तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए। आप लोग इतनी आसानी से दुनिया की बातों में आ गए। इस बुढ़ापे में हमारे पास बचा ही क्या था? बेटे की मौत का गम और इज्जत, वो भी लुट गई तो हम मुंह छुपाकर कहां जाएंगे? ये सच है अम्मी, अली ने मुझे हिम्मत दी जमाने से लड़ने की, हालात का मुकाबला करने की, लेकिन उसने कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। उसकी बेतकल्लुफी में भी मेरे लिए एहतराम ही है। आप क्यों नहीं समझती? तुम्हारे अब्बू ने तो अब अली के आने पर भी पाबंदी लगा दी है। अब्बू की ये पाबंदियां इरम के घर में मुश्किलात खड़ी कर देंगी। हैदर अंकल और फातिमा आंटी आए थे, सुनकर गए हैं अब्बू की बातें। क्या? जी, शायद मिलने आए थे, लेकिन अब्बू की बातें सुनकर बिना कुछ कहे सुने वापस चले गए। अब्बू की बातों ने उनके दिल में मेरे लिए शक सा भर दिया है। वो दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं हूं, गलाजत का ढेर हूं। याद रखना आरफा, अगर मेरी बेटी का घर खराब हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी अब्बू, अब मैं ठीक हूँ। गुड बेटे, खुश रहा करो। जी अब्बू। अब्बू, आलिया बता रही थी कि आप लोग आलियान को मिलने भी गए थे। नहीं, वो आलिया के ससुराल में इतनी देर हो गई कि हम जा ही नहीं सके। तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। अरे नहीं अम्मी, आप ये बताएं कि आलिया की शादी की तारीख का क्या डिसाइड हुआ? वो बेटा इस महीने की 15 तारीख डिसाइड हुई है। वैसे वो आ रहे हैं रस्मन तारीख लेने के लिए 1-2 दिनों में। ये तो बहुत खुशी की बात है अब्बू। अम्मी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। और तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अब सारा काम तुमने करना है। तुम बड़ी भाभी हो, बड़ी भाभी माँ की जगह होती है। क्या हुआ? उदास क्यों हो गई हो? नहीं अम्मी, वो आलिया के जाने का सुनकर। बेटा बेटियां तो पराई होती हैं,
बहू अपनी होती है और हमारी उम्मीद तो तुमसे है, और हम चाहते हैं कि हमारी उम्मीद बहुत ताकतवर और मजबूत हो, रोने धोने वाली कमजोर नहीं। जी अब्बू। अब नजमा से कहो हमें अच्छी सी चाय पिलाए प्लीज। अम्मी आप लोग चलिए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू डार्लिंग। अब तुम्हें पता है ना क्या करना है, खामोश रहना है, सब कुछ हालात पे छोड़ दो। अली से कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अरे किसी तरह सुकून लेने दोगी कि नहीं? होश से काम ले। अगर हम लोग यूं ही चीखते चिल्लाते रहे ना तो एक दिन अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देंगे। आरफा बता रही थी कि फातिमा और हैदर भाई आए थे, आपको गुस्से में सुनकर वापस चले गए। हम ना जाने हमारी बेटी के साथ उन्होंने क्या सवाल जवाब किए होंगे। अरे अच्छा हुआ कि सुन लिया। हाँ अच्छा हुआ सुन लिया। मैं तो कहती हूं कि आरफा से बेशक नौकरी छुड़वा दे, लेकिन अपने दामाद के साथ रवैया बेहतर रखें, समझे आप? देखो साजिद की मां, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। अरे आप अली आए ना तो कोई बहाना बना देना, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। कर लेना अपने दामाद की खिदमत, समझी? हाँ मैं तो करूंगी अपने दामाद की खिदमत। अरे मैंने अपनी बेटी का घर जो बसाना है। कोई बात ही नहीं समझ आती इनकी। कितना है बिल? 18,710 रुपए का बिल आया है। हाय हाय, अरे इतना बिल कैसे आ गया? कुछ पता लगता है नदारों का, जिसको जितना चाहे बिल भेजते। गजब खुदा का, जरूरतें भी इतनी महंगी हो गई हैं, अब कैसे देंगे ये बिल? मेरे पास पैसे तो हैं, चलिए उसी में से बिल जमा करवाएं। तुम्हारे पास कहां से आए पैसे? वो आरफा को ऑफिस से एडवांस में तनख्वाह मिली थी ना, वो जो डाकू ले गए थे लूट कर, वो फिर वापस मिल गए। तनख्वाह कर्ज में एडवांस मिली है। उसे कहो कि वापस करे कर्ज। जाता हूँ वापडा के ऑफिस, करवाता हूँ किस्तें इसकी। हर महीने किस्तें जमा करवाएंगे आप? वो आरफा नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं, आप ही अपनी जिद छोड़ दें। बात जिद की नहीं, इज्जत की है। अब अगर घर से बाहर गई ना तो वापसी में उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद होंगे। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। खुली धमकी देकर गई है मुझे। अरे क्या हो गया आपको? चुप भी कर जाए। मैं पैसे लेकर आती हूँ, जाकर बिल जमा करवा दीजिएगा, और फिर मुझे इरम की तरफ भी जाना है। सॉन्ग्स के लिए ये नाम फाइनल किए हैं क्लाइंट्स ने, इसे आप देख लीजिए। जब गाना चारों सूबों के हवाले से है तो मेरे ख्याल में हमें एक्टर्स भी मकामी लेने चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। जहां हमारे माशरे की बुराइयों को सिर्फ दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है हमें अच्छाइयों को भी हाईलाइट करना चाहिए। इससे हमारा कल्चर उभर कर आएगा। अब्बू की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, खैरियत? हाँ खैरियत ही है बेटा। वो मुझे आरफा से बात करनी थी, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तुम्हारे पास उसका नंबर है तो मुझे दे दो।
या फिर अगर वो तुम्हारे साथ है तो मेरी उससे बात करवा दो। जी, वो मेरे पास ही हैं। दरअसल हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ले आप बात करें। अब वही कॉल है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी अंकल, मैं सुन रही हूँ। नहीं बेटा, हम कहीं और बात करेंगे, या फिर ऐसा करो कि अभी आ जाओ। जी लेकिन कहाँ? खुदा हाफिज बेटा। क्या कह रहे थे? मुझसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। तारापा, खुल के बात करें ना, क्या परेशानी है? इरम ने मुझे मना किया था कि मैं आपसे कोई बात ना करूं, तो फिर मैं किससे करूं? साजिद के अब्बा ने तो घर में आरफा की नौकरी के खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है। आपकी मजबूरी भी तो यही है। अब आरफा नौकरी ना करे तो क्या करे? ये तो बस आरफा पे डिपेंड करता है कि वो अपनी जिंदगी नेकनामी से गुजारती है या फिर क्या? आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे भी हैदर ने कुछ कहने से सख्ती से मना किया हुआ, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं बोलती तो मेरा घर उजड़ जाएगा। क्या आरफा आपके घर की बर्बादी का सबब है? तारापा, मेरा घर तब तक आबाद रहेगा जब तक इरम आबाद रहेगी। अगर इरम उजड़ गई तो हम दोनों के घर उजड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आरफा गुमराह हो रही है, मगर आपका बेटा भी तो कसूरवार है। मैं मानती हूँ, मगर हल आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्या हल है? आप आरफा की दूसरी शादी करा दें, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करा सकती। दूसरी शादी? आसान सा हल है। फातिमा बहन, ये मत भूलिए कि आरफा मेरी बहू है और कोई सास ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बहू की दूसरी शादी की बात की जाए। तो फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी की इजाजत दे दूं? नहीं। तो फिर आप हिम्मत करें। देखिए, आपकी बेटी का घर भी बच जाएगा और आपकी बेवा बहू फिर से सुहागन बन जाएगी, और हम दोनों के घर बदनामी से भी बच जाएंगे और एक दूसरे की दुश्मनी से भी। चाय पिए, ठंडी हो रही है। बस अब मैं जाऊंगी। ठीक है। देखो बेटी, मैं समझता हूँ,
इतना बड़ा फैसला और यूं अचानक से। आपको बाबा ने मना किया है? नहीं नहीं अली, मुझे अंकल ने बिल्कुल मजबूर नहीं किया। आप तो हर हाल में मेरी भलाई चाहते हैं ना। आप चाहते हैं ना कि हमारे इस रिश्ते के दरमियान इज्जत बरकरार रहे। तो हाँ, मैं यही चाहता हूं, लेकिन आप इन अफवाहों से परेशान हो गई जो आज आपके और मेरे घर में फैली हुई है। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो ये सब बातें सच हो जाएंगी। कैसे सच हो जाएंगी जब मैं आपसे राब्ता ही खत्म कर दूंगी? जॉब करना मेरी मजबूरी है अली, और इसी मजबूरी की वजह से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मगर मैं क्या करूं अली? अपने बच्चे को कैसे पालूं? अपने बूढ़े सास ससुर का साथ कैसे छोड़ दूं? मगर आरफा, आपके सारे पैसे मुझ पर कर्ज हैं। मैं थोड़े थोड़े कर कर उतार दूंगी। आपने इतने एहसान मुझ पर किए हैं, एक एहसान और कर दीजिए। आरफा, मैं आपको और आलियान को खुश देखना चाहता हूं। आप जहां भी रहो खुश रहो, बस मैं तो यही चाहता हूं। आई एम सॉरी अली। सॉरी किस लिए? आप बहुत अच्छे हैं और मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, और इसलिए भी कि मैं आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करवा सकी। आपकी, आलियान और अंकल आंटी की बेहतरी मेरे ज़मीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। उसकी तकमील जरूर करवा देना प्लीज। अब मैं चलती हूँ। क्यों बैठी टस में बहा रही हो? ताने सुनकर आ गई हो इरम की सास के? कह दिया ना उसने कि आरफा की शादी करवा दो। गला दबा दो मेरा, जान से मार दो, और क्या करूं मैं? बंद करो दरवाजे। अपने पोते की माँ पर दरवाजा बंद कर दूं मैं? कोई रिश्ता नहीं है उसका हमारे पोते से। बंद करो दरवाजा, बल्कि मैं खुद। मैं नौकरी छोड़ आई हूँ। अरे मेरी जान, मेरा बेटा, सो रहे हो? मम्मा ने आज आपको बहुत मिस किया। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हुआ? अम्मी, ये आलियान ने नए कपड़े पहने हैं, आपने आज खरीदे? अरे नहीं बेटा, मैं इरम की तरफ गई थी ना, उसने आलियान के लिए कपड़े खरीद के रखे हुए थे। आलियान अब दोबारा इरम के घर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो आलियान की फूफो का घर है। अम्मी, सारी पाबंदी मेरे लिए है ना, तो ये इसी खराब माँ का बेटा है। तुम इसके रिश्ते नहीं छीन सकते।
जाता है अब्बू, घर के सहन में दफन कर दिया जाता है, घर से बाहर नहीं धकेला जाता। अरे क्या हो रहा है इस घर में? अरे जिंदा तो तुमने हमें मार दिया है। अरे साजिद के अब्बा चुप कर जाए। गला दबा दो मेरा, जहर दे दो। अरे मेरी बच्ची भी तो इसी मोहल्ले में पल भर के जवान हुई, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? अरे आहिस्ता बोले, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? पूरे मोहल्ले के वाले लोग सुन रहे हैं। तो तुम उसकी बातें नहीं सुन रही? अरे आप सुसर हैं, सुसर को ये बातें ज़ेब नहीं देती। अरे सुसर कब था? मैं बेटी समझता था। क्यों दिया इरम की सास ने ताना उसे कि इसकी शादी करवा दो? अरे आग लगे मेरी जुबान को जो आपके आगे बग पड़ी। अरे वो तो नौकरी छोड़ आई है, अब ठंडक पड़ गई आपके सीने में। इरम की सास ने ताना दिया क्यों? इसलिए कि उसे इरम के लिए खतरा था। हाँ हाँ, हूँ मैं इरम के लिए खतरा, हूँ मैं खराब औरत। अरे तुम्हें चुप कर जाओ, देखो तो सही उनकी हालत। उनको मेरी हालत नजर नहीं आती? और तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो साजिद के अब्बा? खाला, खैरियत इतना हंगामा क्यों हो रहा है? बाहर मोहल्ले में सब लोग जमा हो गए। अरे तो बुलाओ उन्हें, दिखाओ हमारा तमाशा। अरे मुस्तकीम, तुम्हें समझाओ ना इन्हें। आरफा भाभी, आप ही बताएं क्या हुआ है? चुप कर जाओ, एक लफ्ज मत निकालना अपनी गंदी जुबान से। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो।